हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आहट। बरखा ने तकिए पर सिर टिका रखा था। पूरे दिन से बदन बुखार में तप रहा था, सिर भारी और आंखें लाल। दवा खाकर उसने बिना खाना खाए ही लेट जाने का फैसला किया था। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी, पंखे की धीमी आवाज़ जैसे उसके दर्द को और बढ़ा रही थी। उसने सोचा था कि शायद अब थोड़ी देर चैन की नींद मिल जाएगी, पर तभी अचानक धड़ 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 दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। बरखा की आधी नींद खुल गई। आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके सिर में चुभ गई। बहू बहू खोल दरवाज़ा, सास की खड़खड़ाती आवाज़ आई। बरखा ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे उठी और दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी उसकी सास, चश्मा नाक पर खिसका हुआ और चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। क्या कर रही थी इतनी देर से? सोने का यही टाइम मिला है तुझे? तुम्हारा देवर अभी अभी ऑफिस के टूर से लौटा है, उसे कुछ स्पाइसी खाने का मन है। जरा पनीर और गोभी मिलाकर पकौड़े तल दे, और हाँ, साथ में 2 रोटी भी सेक देना। बरखा का गला सूख गया। आधी रात का समय, उसका तपता हुआ शरीर और सास का आदेश। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है। दवाई खाकर लेटी थी क्या अभी? सास ने तुरंत बात काट दी। ओह, बस यही नाटक बाकी था। थोड़ी सी तबीयत खराब क्या हुई, दुनिया सर पर उठा लेती हो। हम भी औरतें ही हैं, हमें कभी बुखार जुकाम नहीं होता था क्या? फिर भी घर गृहस्थी चलाया, बहू होकर इतना आलस। अरे देवर शहर से लौटा है, सारा दिन मेहनत करके आता है, और तुझे 2 पकौड़े तलने में जान जा रही है। बरखा चुप रह गई, आंखें भर आईं, पर उसने आंसू रोक लिए। वह जानती थी यहाँ उसकी थकान या बीमारी का कोई मूल्य नहीं है। बरखा ने रसोई की ओर कदम बढ़ाए। पैर भारी लग रहे थे, हर कदम पर चक्कर सा आ रहा था। उसने गैस जलाई, अलमारी से बेसन और मसाले निकाले। गोभी काटने लगी तो हाथ कांप गए। चाकू चलते चलते उंगली कट गई, खून बह निकला। उसने रूमाल बांधा और बिना कुछ कहे या काम करती रही। सास दरवाजे पर खड़ी तमाशा देख रही थी। अरे जल्दी कर बहू, ऐसे कछुए की चाल चलेगी तो देवर का मूड ही खराब हो जाएगा। खाने का मजा फटाफट बनने में है। और सुन, पकौड़े करारे होने चाहिए, नमक मिर्च कम मत डालना, नहीं तो फिर उल्टा ताना सुनेगी। बरखा ने चुपचाप सिर हिला दिया। तेल गर्म होने लगा। बरखा ने पनीर और गोभी के टुकड़े बेसन में लपेटकर कढ़ाई में डाले। छन छन की आवाज़ से रसोई भर गई। तेल की गर्म लपटें उसके चेहरे पर पड़ी। माथे पर पसीना और बुखार का ताप मिलकर उसे और असहज कर रहे थे। उसी बीच देवर रवि कमरे से बाहर आया। उसने सास से कहा, माँ, इतनी रात को क्यों परेशान कर रही हो भाभी को? मैं कुछ भी खा लूँगा, कल पका लेंगे। सास ने डांटते हुए कहा, चुप रह रवि, तू नहीं जानता बहुओं के नखरे। अगर आज मना कर दी तो कल से आदत बन जाएगी। बहुओं को शुरू से काबू में रखना पड़ता है, वरना सिर पर चढ़ जाती हैं। रवि चुप हो गया। वह जानता था माँ की बातों का कोई अंत नहीं। बरखा ने पकौड़े प्लेट में सजाए और रोटियां सेक दी। सास ने थाली उठाई और रवि के कमरे में ले गई। बरखा वहीं रसोई की चौखट पकड़कर खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया, मायके में माँ कितना ख्याल रखती थी। बुखार होने पर पलंग से उठने भी नहीं देती थी, पर यहाँ यहाँ तो बीमारी भी अपराध बन गई है। बरखा मुश्किल से कमरे में लौटी और बिस्तर पर गिर गई। शरीर टूट रहा था, मन रो रहा था। सास थोड़ी देर बाद फिर आई। बहू, तेरा काम यहीं खत्म नहीं हुआ, अब बर्तन भी धो दे, नहीं तो सुबह तक ऐसे पड़े रहेंगे और बदबू फैल जाएगी। घर में साफ सफाई रखना भी बहू का फर्ज है। बरखा ने धीमे सुर में कहा, मम्मी जी, सुबह कर दूंगी, अभी सच में हिम्मत नहीं है। सास ने ताना मारा, हिम्मत नहीं है तो शादी क्यों की थी? बहू बनकर आई है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। हम तो रोज काम करते थे, तब तो कभी बहाने नहीं बनाए। तुझे तो बस आराम चाहिए। वाह रे जमाना। बरखा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि तर्क करने से हालात और बिगड़ेंगे। रात के 1 बज चुके थे। घर के बाकी लोग चैन की नींद सो रहे थे, पर बरखा का बुखार बढ़ता जा रहा था। आंखें बंद करने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उसका मन लगातार यही सोच रहा था, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ? पति भी तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं बोलते, मम्मी जी के सामने बस चुप रहते हैं। आखिर कब तक मैं ऐसे जी पाऊंगी? बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। अंदर बरखा का मन भी चीखना चाहता था, मगर उसने आंसुओं को तकिए में दबा लिया। इस तरह आधी रात बीत गई। बरखा का शरीर तपता रहा, पर उसके दिल का बोझ उससे भी ज़्यादा भारी था। यह सिर्फ बुखार नहीं था, यह उपेक्षा का ताप था जो उसकी आत्मा को झुलसा रहा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में झांक रही थी। बरखा की आंखें पूरी रात नहीं लगी थी। बदन टूट रहा था, सिर अभी भी भारी था, मगर सास के नियम के मुताबिक बहू को सबसे पहले उठना पड़ता था, चाहे बीमारी हो या थकान। घर की बहू कभी देर से नहीं उठती। यह वाक्य बरखा के जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था।
बरखा ने धीरे धीरे उठकर रसोई की ओर कदम बढ़ाए। घड़ी में 5 बजे का समय हो रहा था। हाथ पांव जैसे किसी ने रस्सियों से बांध दिए हों। उसने सबसे पहले गैस जलाई और चाय चढ़ाई। इतने में सास आ पहुंची। अरे बहू, आज फिर इतनी सुस्ती, ये हाल क्या बना रखा है अपना? सिर पर दुपट्टा तक नहीं है। बहुएं ऐसे बिखरे बालों में रसोई में नहीं जाती, भगवान भी नाराज हो जाते हैं। घर में लक्ष्मी का वास बहू के सलीके पर होता है। बरखा ने धीमे सुर में कहा, मम्मी जी, रात भर तेज बुखार था, दवा खाई थी, लेकिन आराम नहीं मिला। सास ने आंखें तरेर दी। तो क्या हुआ? बीमारी कोई बहू का काम रोक देती है क्या? जब हम बहू बनकर आए थे तब हमें भी बुखार होता था, पर कभी किसी को बताया तक नहीं। बरखा चुपचाप चाय में चीनी डाल रही थी। हर शब्द उसके दिल पर चोट की तरह लग रहा था। चाय तैयार हुई। बरखा ने कप में भरकर सास के हाथ में दी। पति अजय अभी कमरे से निकले ही थे। उन्होंने बरखा को एक नज़र देखा और फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। बरखा चाहती थी कि अजय उसकी हालत देखकर कुछ कहें, शायद सास को समझाएं, मगर अजय हमेशा की तरह चुप रहे। उनके लिए माँ की बात अंतिम सत्य थी। सास ने वहीं ताना कस दिया, देखो बेटा अजय, तेरी बीवी तो बहुत नाजुक है, बस जरा सा बुखार आ जाए तो बिस्तर पकड़ लेती है। अजय ने अखबार में नजरें हटाए बिना कहा, मम्मी आप ही समझा दीजिए, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, देर हो रही है। बरखा का दिल बैठ गया। या वहीं अजय थे जिनसे शादी के समय उसने कितने सपने देखे थे। सोचा था पति उसके सुख दुख का साथी बनेगा, मायके से ससुराल तक का सफर आसान होगा, मगर आज पति की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन चुकी थी। नाश्ता तैयार करना था। बरखा ने मुश्किल से पराठे बेलने शुरू किए। हर बेलन चलाते समय हाथ कांप रहे थे, पसीने से भीग हुई, मगर काम रुका नहीं। देवर रवि भी मेज पर आ बैठा। उसने हल्की आवाज में कहा, भाभी आप आराम कर लीजिए, मैं बाहर से कुछ मंगवा लेता हूँ। बरखा ने हल्की मुस्कान दी, मगर इससे पहले कि कुछ कहती, सास ने रपट दिया, चुप रह रवि, बहुओं का यही काम होता है। आज बाहर से मंगवाओगे, कल को कहेगी कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता, और फिर बाहर का खाना हमारे खानदान में अच्छा नहीं माना जाता। बरखा ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आवाज़ मानो गले में अटक गई हो। नाश्ता तैयार हुआ, सभी ने खाया, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि बरखा ने खुद खाया या नहीं। वह बस कोने में बैठकर बर्तन धोती रही। बर्तन धोते समय उसके मन में एक एक कर सारी यादें ताज़ा हो रही थीं। मायके की तस्वीरें। माँ सुबह उठकर उसके माथे पर हाथ रखकर कहती थीं, बरखा बेटा आज बुखार है तो मत उठ, मैं नाश्ता बना लूँगी। पिता उसे किताबें दिलाकर कहते थे, तू पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएगी। भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता था, और यहाँ यहाँ तो उसे सिर्फ ताने और उपेक्षा मिली। बरखा की शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरू के दिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे, मगर धीरे धीरे उसने समझ लिया था कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ बहू है, एक ऐसी बहू जिसे सिर्फ काम करना है, कभी बीमार नहीं होना है। उसने कई बार अजय से कहा था, आप मेरी हालत देखते हैं लेकिन कुछ कहते क्यों नहीं? अजय हमेशा यही जवाब देते, मम्मी को नाराज करना आसान नहीं है, अगर तुम थोड़ी सी सहनशीलता दिखाओ तो सब ठीक हो जाएगा। बरखा सोचती, क्या सिर्फ वही सहन करे? क्या पति का कोई कर्तव्य नहीं? उस दिन भी जब अजय दफ्तर चले गए, सास ने नए आदेश दिए, बहू आज घर की सफाई करनी है, देख दरवाजों पर धूल जम गई है, और हाँ कपड़े भी धो देना, पूजा के कमरे के पर्दे उतार कर धो, बहुत मैले हो गए हैं। बरखा ने थके सुर में कहा, मम्मी जी बुखार अभी भी उतर नहीं रहा, क्या मैं कल कर लूँ? सास भड़क उठी, कल कल करती रहेगी तो घर चोरों का अड्डा बन जाएगा। जब तक बहू काम ना करे घर चमकता नहीं। तू बीमार है तो दवा खा ले, मगर काम से पीछे मत हट। बरखा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने धीरे धीरे सफाई शुरू कर दी। दोपहर तक उसका बुखार और बढ़ गया। बरखा की आंखों से आंसू टपक पड़े। शाम को जब अजय लौटे, बरखा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अजय मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, शरीर में जानें नहीं बची है। अजय ने मोबाइल हाथ में लिए लिए ही जवाब दिया, कल रविवार है, कल चलते हैं, आज बहुत थक गया हूँ। बरखा ने निराश होकर आंखें मूंद ली। मन ही मन बोली, काश कोई होता जो मुझे समझता, शायद मेरी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है। बरखा ने रात भर करवटें बदली, शरीर का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह हुई। बरखा की आंखें सूजी हुई थी। वह चाहती तो बिस्तर पर पड़ी रहती, मगर जानती थी अगर लेटी रही तो सास फिर आकर दरवाज़ा पीटेंगी। वह उठी, जैसे तैसे कपड़े बदले और रसोई की ओर बढ़ गई। सास पहले से ही वहीं बैठी थीं, जैसे बरखा को जागने और काम शुरू करने का इंतजार कर रही हो। लो महारानी आ गई, आज तो सूरज भी जल्दी निकल आया। बहू जी को नींद पूरी करके उठने की आदत है। बरखा चुप रही। वह जानती थी कि जवाब देने का मतलब और ज़्यादा ताने। उसने चाय चढ़ाई और पराठों की तैयारी शुरू की।
हाथ काँप रहे थे मगर काम रुका नहीं। सास वहीं कुर्सी पर बैठकर बड़बड़ाती रहीं। आजकल की बहुएं बस सजने संवरने आई हैं, न सेवा न भाव न जिम्मेदारी, बस अपने मायके की बातें करती रहती हैं। अरे बहू का असली धर्म तो सास ससुर और पति की सेवा है। बरखा के दिल पर एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। नाश्ता तैयार हुआ। अजय भी मेज पर आ बैठे। उन्होंने चुपचाप खाना शुरू किया। बरखा ने सोचा शायद आज वो मेरी हालत देखकर कुछ कहें, शायद सास को समझाएं, मगर अजय हमेशा की तरह चुप रहे। सास ने मौका पाकर फिर ताना मारा, अजय बेटा तुझे दफ्तर में मेहनत करनी पड़ती है और तेरी बीवी, इसे तो बस आराम चाहिए। देख कितनी ढीली ढाली पराठे बनाए हैं, ये सब इसके मायके की आदतें हैं। अजय ने बस इतना कहा, मम्मी खाने दीजिए, देर हो रही है। बरखा ने गहरी सांस ली। उसका मन बार बार कह रहा था, अजय तुम एक बार मेरे लिए कुछ कह दो, मगर अजय का मौन जैसे उसकी उम्मीदों को रोज मार देता था। बरखा बर्तन धोते धोते सोचने लगी। उसे अपने मायके के दिन याद आ गए। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रहती थी। माँ बाप ने सपने देखे थे कि उनकी बेटी बड़ा नाम करेगी, डॉक्टर या प्रोफेसर बनेगी, मगर शादी के बाद ये सब खत्म हो गया। ससुराल आने के बाद पढ़ाई, करियर, सपने सब ताने और उपेक्षा के बोझ तले दब गए। बरखा ने कई बार कोशिश की थी कि अजय को बताए मैं नौकरी करना चाहती हूँ, पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मगर अजय का जवाब हमेशा यही होता, मम्मी को ये सब पसंद नहीं है, घर के कामों में ध्यान दो। बरखा के सपने जैसे किसी ने जिंदा दफना दिए हों। रवि देवर बरखा की हालत समझता था। कई बार उसने धीरे से कहा, भाभी आप मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लीजिए, मगर सास बीच में टोक देती, क्या रवि तू ही सिखाएगा अपनी भाभी को, मायके मायके करती रहेगी तो घर कौन संभालेगा। बहू मायके नहीं जाती बार बार, शादी के बाद उसका घर सिर्फ ससुराल होता है। बरखा सोचती, क्या सच में शादी के बाद औरत का कोई अपना घर नहीं होता, मायका पराया और ससुराल भी पराया। उस दिन दोपहर में अचानक बरखा बेहोश हो गई। बर्तन धोते समय उसका सिर चकराया और वह जमीन पर गिर गई। रवि दौड़कर आया और पानी के छींटे मारे। बरखा की आंखें धीरे धीरे खुली। सास ने यह सब देखकर भी ताना मारा, अरे ये बहू भी ना थोड़ा सा काम करते ही गिर पड़ती है, जैसे कोई राजकुमारी हो। रवि को गुस्सा आ गया, माँ आप क्यों समझ नहीं रही, भाभी बीमार हैं, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। सास ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ तुम ही ले जा अपने ऑफिस छोड़कर। बरखा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। रात को जब सब सो गए, बरखा अकेली छत पर बैठी थी। चांद की रोशनी में उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ काम करना और ताने सुनना है। अगर मैं चुप रही तो पूरी जिंदगी इसी तरह बीतेगी। माँ ने हमेशा सिखाया था, औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी ताकत पहचाननी होती है। बरखा ने ठान लिया, अब और चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह जब सास ने फिर ताने शुरू किए, बहू आज आटे में गांठें क्यों हैं, तुझे आटा गूंथना भी नहीं आता, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है तू। बरखा ने पहली बार शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है, अगर आप चाहें तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। अगर आपको लगता है कि मैं घर संभाल नहीं सकती तो आप मेरे पति से कह दीजिए कि मुझे मायके भेज दे, वहां शायद मैं कुछ दिन आराम कर सकूं। सास चौंक गईं। पहली बार बहू ने सीधा जवाब दिया था। अजय भी पास ही बैठे थे। बरखा ने उनकी ओर देखा और कहा, अजय 3 साल से मैं चुपचाप सब सह रही हूँ, ताने उपेक्षा अपमान, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। अजय के पास शब्द नहीं थे। बरखा की आंखों में पहली बार एक अलग चमक थी, आत्मसम्मान की चमक। उस दिन बरखा ने खुद डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया। रवि ने साथ जाने की पेशकश की। सास ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बरखा ने साफ कह दिया, अब मैं अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद नहीं करूंगी। अजय ने पहली बार माँ के सामने आवाज़ उठाई, मम्मी बरखा सही कह रही है, मैंने भी हमेशा चुप रहकर गलती की है। सास हैरान रह गईं। घर का माहौल बदल गया। बरखा ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कई हफ्तों बाद बरखा का इलाज हुआ। वह धीरे धीरे ठीक हो गई। अजय ने वादा किया कि अब वह हर हाल में बरखा का साथ देंगे। सास भी धीरे धीरे बदलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बहू कोई नौकरानी नहीं बल्कि घर की असली धुरी है। बरखा ने तय किया कि अब वह अपने सपनों को भी जिंदा करेगी, पढ़ाई आगे बढ़ाएगी, नौकरी करेगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अब कोई मेरी उपेक्षा नहीं करेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।